नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बिहार में मतदान के दौरान बंटे पैसे, चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहा, यह कहना है गहलोत जी का। पूर्व सीएम गहलोत का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। गहलोत ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में पोलिंग चल रही थी, लेकिन सरकारी योजनाओं का पैसा बंट रहा था और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा रहा। राजस्थान चुनाव में हमारी योजनाएं तक का पैसा बाहर नहीं आने दिया, सारी योजनाएं बंद करा दी गई। गहलोत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि अब 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है। लगता है कि आपकी नीयत में खोट है, चुनाव आयोग पर अविश्वास हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मुख्य सचिव बदल गए, लेकिन सरकार की हालत बहुत खराब है। बार बार मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस करें, लेकिन मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। अंततः चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत से सरकार को झटका लगा है। उम्मीद करता हूं कि सीएम अब भी तो संभलेंगे, इनकी आंखें खुलनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य योजनाओं के बुरे हाल हैं। अस्पतालों में भवन बने हैं, लेकिन ये लोग उपकरण तक नहीं खरीद पा रहे हैं। जोधपुर में हमारे समय काम हुए, उसे लेकर सीएम को पत्र भी लिखा है। चारों ओर हाहाकार मचा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। प्रारंभ से ही रवैया ठीक नहीं रहा चुनाव आयोग का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे पूरा लोकतंत्र का काम रहता है। निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्ट बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उस पर नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, ये तो होता है। पर इस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी तो भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है। आप तो मैं दे नहीं रही हूँ फॉर्मेट जो होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्मेट जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,250 वोट जो है ये फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग को खाली इतने कहना था जांच करवा देता और कुछ नहीं कहना था। अपना भी जांच होती महीने भर 20 दिन में और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हुई बात। जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर। आपकी ड्यूटी है आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। इतना अविश्वास हो चुका है। बिहार में चुनाव परिणाम आए, राजस्थान में हमारी सब स्कीमें रोक दी, चाहे भले वो मोबाइल फोन की हो, पेंशन हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन रोक दी। जो ठेला बढ़ता था खाने पीने के सामान का बंद कर दिया, सब स्कीम हमारी बंद कर दी। और बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, उस दिन तक जा रहा पैसा, पेंशन का भी जा रहा है, भाई कोई योजना और है वो पैसा भी जा रहा था। पहले 400 से कर दी 1100 वो भी जा रहा था। 10,000 रुपये जा रहे थे महिलाओं को। एक महिला का 10,000 का मतलब पूरे परिवार को प्रोवाइड करना होता है। ये चलता रहा मामला और चुनाव आयोग आके मुंह से बैठा रहा। ये जो स्थिति बनी है, इसलिए अब जो एसआईआर की शुरुआत करी है 12 राज्यों में, यूपी में क्यों नहीं करी? और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एसआईआर का, आप थोड़ा इंतजार करते। आप क्यों मतलब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस केस है और आपने शुरुआत कर दी, तो इसमें आपकी नीयत की खोट लगती है। इसलिए पूरे देश के लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और अविश्वास पैदा हो गया है चुनाव आयोग पे। ये उचित नहीं है। जितनी हमारी एजेंसी है, जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, इनकम ईडी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये महत्वपूर्ण एजेंसी है देश हित के अंदर। पर जिस प्रकार का रवैया सभी एजेंसियों ने अडॉप्ट कर रखा है, उससे देश में सरकार के प्रति भी अविश्वास पैदा हो गया है। ये स्थिति बनी। वोट चोर की बात क्यों कहेगी? वोट चोर, गड्डी चोर का नारा क्यों लगाया गया? ये जो डाउट क्रिएट हो गए, इसलिए इस तरह नौबत आ गई।
तो ये डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना आवश्यक है। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग टू चलेगा तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। धर्म के नाम पे आप डिवाइड करो देश को, क्या चाहते हो आप? पूरे मुल्क एक रहे, अखंड रहे। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए और ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कि दिशा में ले आएंगे देश को। ये चिंता हम सबको, नागरिकों की होनी चाहिए। बिना नागरिकों से रुके खाली विपक्षी पार्टियों के राहुल गांधी जी बोल रहे अकेले, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो देश की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जहन में आने चाहिए किस प्रकार के फैसले हो रहे हैं। जी प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? चीफ सेक्रेटरी बदल गए, अचानक आगे क्या स्थिति लगी? चीफ सेक्रेटरी बदल गए वो तो अच्छी बात है, पर जो अंत में चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से, उसे आंखें खोलनी चाहिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, कि बार बार जो मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे। हम विपक्ष में जरूर हैं, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस हो, अच्छी सरकार चले, जनता का भला हो और विकास के काम हो, ये तो हमारी नीति रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि बार बार इनको आगाह करें कि आपकी चीज़ अच्छी नहीं है, आप किसी काम में जरूर रास्ता के अंदर एक ही बात मिलेगी आपको कि किसके पास जाए, सुनवाई नहीं होती हमारी, पिछली गवर्नमेंट कामों को याद करते हैं। ये तो सत्य है सबके सामने, कभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब झटका जो इनको लगा चुनाव में, अब तो समझना चाहिए। कानून व्यवस्था इसलिए बिगड़ रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं करे डिपार्टमेंट वाले, रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है और मर्डर हो रहे हैं। अब बाकी स्थिति ऐसी है कि आप जोधपुर को देख लीजिए। मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा यहाँ पर कि जो हमारी बिल्डिंगें खड़ी है, मैंने जाके पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को देखने के बाद में, तो सुबह लाइब्रेरी की बिल्डिंग खड़ी है, आपका एयरपोर्ट के बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, 80 करोड़ रुपये लगाए हम लोगों ने, पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। ऐसे कई बिल्डिंग राजस्थान भर में जहाँ पे आपके श्री रसोई अस्पताल, प्रताप नगर, दिगाड़ी, रबर हाउसिंग बोर्ड, जहाँ हमने बड़े बड़े CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिए, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ना इक्विपमेंट लगा रहे हो, ना वहाँ काम हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसर हॉस्पिटल बनाया हम लोगों ने, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार की तो आप देख लो क्या सरकार चल रही है, सरकार नाम कोई चीज नहीं है।